हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए बी सफलता में। दोस्तों, आज हमारी हिस्ट्री की क्लास होने वाली है, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय व प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी बोलते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए प्रथम तीर्थकर व जैन धर्म की स्थापना किसने की, तो वो ऋषभदेव जी थे। आगे देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर व अंतिम तीर्थकर पूछे जाए तो महावीर स्वामी थे। यानी कि इससे पता चलता है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। आगे देखते हैं, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो इनके प्रथम शिष्य जमाली थे, जो कि महावीर स्वामी के दामाद भी थे। महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना से इनका विवाह हुआ था। आगे देखते हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयोग शब्द आपसे पूछा जाए तो आप कैवल्य लगाएंगे। कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं महावीर स्वामी जी के जन्म के बारे में। तो महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। वहीं अब बात करते हैं इनकी ज्ञान प्राप्ति की। तो इनको ज्ञान 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद मिला था, जो कि जरंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आपसे यदि ग्राम पूछा जाए तो आप जरंभिक ग्राम लगाएंगे, और नदी पूछी जाए तो ऋजुपालिका नदी थी, और वृक्ष पूछा जाए तो एक साल का वृक्ष था। तो इनको जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि आप इनको कैवल्य प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये केवलिन कहलाए, और कहीं इनको जिन भी कहा जाता है, तो यानी कि ये जिन भी कहलाए। वहीं इनके जो अनुयायी थे वो जैन कहलाए। आगे देखते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में पावपुरी में हुई। तो आपसे अगर स्थान पूछा जाए तो आप पावपुरी लगाएंगे। वहीं आगे देखते हैं, और 468 ईसा पूर्व में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद के सिद्धांत में विश्वास रखता था। यानी कि जो जैन धर्म था वो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद दोनों में विश्वास रखता था। आगे देखते हैं, जैन धर्म के अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। यानी कि आप अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं उसका फल ही मृत्यु और जन्म का कारण बनता है। आगे देखते हैं, जैन धर्म की यदि भाषा पूछी जाए तो इसकी शुरुआती भाषा अर्धमागधी थी। अगर आपसे पूछा जाए शुरुआती भाषा तो आप अर्धमागधी लगाएंगे, अन्यथा इनकी मुख्यतः भाषा प्राकृत थी। यदि इनकी सिर्फ भाषा पूछी जाए तो आप प्राकृत लगाएंगे, लेकिन अगर वो शुरुआती भाषा पूछे पेपर में तो अब आप अर्धमागधी लगाएंगे, वरना हमेशा आप प्राकृत भाषा लगाएंगे। आगे देखते हैं, बुद्ध एवं महावीर दोनों ने उपदेश दिए थे। यानी कि गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ने उपदेश किसके शासन में दिए थे? तो बिंबिसार हर्यक वंश के शासन में दोनों ने उपदेश दिए थे। आगे देखते हैं, और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों लोगों की मुलाकात कहाँ हुई थी? तो इन दोनों लोगों की मुलाकात मगध साम्राज्य में हुई थी। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध किस गोत्र से थे? यदि आपसे ये पूछा जाए तो महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य गोत्र से थे, और महावीर स्वामी किस गोत्र से थे ये पूछा जाए तो ये ज्ञात्रक गोत्र से थे। वहीं महावीर की माता जी जो थी त्रिशला जी, वो लिच्छवी गोत्र से थी। तो ये आपको गोत्र भी याद रखने हैं, ये भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अब देखते हैं, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ यदि पूछा जाए तो वो है 14 पूर्व। यानी कि ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। आगे देखते हैं, स्यादवाद का सिद्धांत किसका है? तो ये जैन धर्म का सिद्धांत है। आगे देखते हैं, स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान पूछी जाए कौन थी? तो ये चंदना थी। ये आपको याद रखना है, ये पूछ लेता है परीक्षा में बार बार। अब देखते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं। तो जैन धर्म की शिक्षाएं देखने वाले हैं। अब जैन धर्म में पंच महाव्रत दिए थे, जो कि हैं अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है जीव की हत्या ना करना। सत्य का अर्थ है सदा सत्य बोलना, और अपरिग्रह का अर्थ है संपत्ति इकट्ठा ना करना, और अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। तो दोस्तों, ये 4 जो महाव्रत थे ये पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। वहीं अंतिम और 5वां महाव्रत
महावीर स्वामी जी ने दिया था, जो कि ये ब्रह्मचर्य। इसका अर्थ होता है इंद्रियों को बस में करना। आगे देखते हैं। तो इसके त्रिरत्न जैन धर्म में दिए थे, यानी कि मोक्ष के लिए 3 साधन दिए गए हैं जैन धर्म में, जो कि है सम्यक दर्शन यानी कि वास्तविक ज्ञान होना, सम्यक ज्ञान यानी कि सत्य में विश्वास होना, और सम्यक आचरण यानी कि सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव रहना। तो ये आपके 3 रत्न थे, ये आपको याद करने, ये भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आगे देखते हैं। जैन धर्म के ज्ञान की बात करते हैं तो इसमें गति, इसका मतलब होता है इंद्रिय जनित ज्ञान, और श्रुति यानी कि श्रवण ज्ञान। अवधि पूछा जाए तो ये दिव्य ज्ञान हो गया, और मन पर्याय यानी कि दूसरे के मन को जान लेना ही मन पर्याय कहलाता है, और कैवल्य जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये पूर्ण ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान कहलाता है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये हैं तीर्थकर, कुछ महत्वपूर्ण जो तीर्थकर हुए जैन धर्म में और उनसे संबंधित प्रतीक हो गए। तो ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहते हैं, इनसे संबंधित है वृषभ या सांड। वृषभ का अर्थ बैल होता है, तो आप बहुत अच्छे से याद रख, ऋषभ यानी कि वृषभ, एक जैसा साउंड आ रहा है, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। वहीं बात की जाए शांतिनाथ, तो इनका हिरण था, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हिरण बहुत ही शांति प्रिय घास फूस खाने वाला जानवर है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। वहीं पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक सर्पफण था। महावीर स्वामी जी का सिंह था, और अरिष्टनेमी का शंख, और संभावनाथ का अश्व था। तो दोस्तों इनको याद करने की कुछ ट्रिक भी है जो आपको याद रखनी है। महावीर सिंह के पास सांप है, अरि शंख बजा, तो इससे आप कैसे बनाएंगे, यानी कि महावीर का सिंह हो गया, तो आप देख पा रहे होंगे महावीर जी का सिंह हो गया, के पास सांप है, यानी कि पास से आप पार्श्वनाथ बनाएंगे, जो कि ये रहा, और सांप से आप सर्पफण बना रहे होंगे। वहीं अरि, अरि का मतलब हो गया अरिष्टनेमी, और इनका हो गया शंख। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। आगे देखते हैं। अगर जैन धर्म का आधारभूत बिंदु आपसे पूछा जाए तो आप अहिंसा लगाएंगे, यानी कि इनका जो मूल बिंदु था वो अहिंसा था। आगे देखते हैं जैन संगीतियों के बारे में। तो 2 जैन संगीतियाँ हुई थी, जो कि प्रथम हुई थी 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र अध्यक्ष थे, और इस समय शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे देखते हैं। द्वितीय जो जैन संगीत की हुई, ये 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई, और इस समय अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। तो आपको ये याद रखना है। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम पॉइंट है, जो कि एक नोट भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि जो प्रथम जैन संगीत की के पश्चात, यानी जो पहली जैन संगीत की हुई थी, उसके बाद में ही जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर 2 भागों में बट गया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये प्रथम जैन संगीत की किसके समय हुई थी, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, और इसी जैन संगीत की के बाद जैन धर्म 2 भागों में, यानी कि दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने चैनल एवी सफलता को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू।